हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमीत कौर आहूजा। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग PCOS कहते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि सितंबर का महीना PCOS अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है, यानी PCOS के प्रति जागरूकता का महीना। PCOS इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आजकल हर 10 में से एक महिला को PCOS है। PCOS होता क्या है? PCOS एक हार्मोनल, मेटाबॉलिक और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई और वो ठीक हो गई। ये चलता है पूरी लाइफ लॉन्ग और हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारे देश में इसका इंसिडेंस है वो देखा गया है 22%। अब पेशेंट क्या सिम्टम्स लेकर आता है या आपको क्या सिम्टम्स हो जिससे आप सोच सकते हैं कि आपको PCOS है। सबसे पहला सिम्टम होता है पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी होना। पेशेंट को माहवारी समय से आती नहीं है या फिर बहुत कम आती है। कई महीने निकल जाते हैं, कई 3 महीने, 6 मंथ्स, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो जब तक मेडिसिन नहीं खाते तब तक उनको पीरियड्स नहीं आते। तो ये सबसे पहला सिम्टम है PCOS का। दूसरा, वेट गेन होना। वेट पेशेंट का बढ़ता रहता है। पेशेंट कहती है हम कम खाते हैं लेकिन वेट बढ़ता है। तो वेट गेन भी एक PCOS का भी सिम्टम है और वेट गेन होने से PCOS के सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। और चेहरे पे अनचाहे बाल होना, शरीर पे जैसे कि पीठ पर बाल होना। कुछ पेशेंट्स को पिंपल्स की कंप्लेन होती है, खास करके टीनेजर्स में देखा जाता है कि फेस पे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो पेशेंट्स कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि PCOS के होते हैं, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है जेनेटिक। जब कोई बच्ची माँ के गर्भ में होती है तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो लड़की पैदा होती है उसको आगे जाके जब वो टीनेज में जाती है तब उसको PCOS हो जाता है। या फैमिली में यानी मदर एंड फादर दोनों को अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो तो उनके बच्चों यानी कि लड़कियों को PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है। और कारण होता है इसका हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि इंसुलिन लेवल्स बॉडी में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट के एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन लेवल्स का मतलब है मेल हार्मोन्स, जो कि महिलाओं में कम होने चाहिए लेकिन PCOS वाले पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के चेहरे पे बाल, वहाँ से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसका हार्मोनल रीज़न क्या है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं GnRH। GnRH की जो पल्सिटैलिटी होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है, जो जिस तरीके से वो निकलता है वो एक जैसा नहीं होता, वो पल्सिटाइल तरीके से सिक्रीट होता है। जब उस पल्सिटैलिटी में कुछ डिस्टर्बेंस आती है तब आती है डिस्टर्बेंस सारे हार्मोन्स में। GnRH जो होता है वो जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी यानी ब्रेन का एक पार्ट जहाँ से आपके FSH और LH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब GnRH की पल्सिटैलिटी में डिस्टर्बेंस आती है तो FSH और LH का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब FSH और LH का रेशियो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि FSH और LH एक्ट करते हैं ओवरीज पे और ओवरीज पे जाके वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कुछ एंड्रोजन्स। जब FSH LH का रेशियो डिस्टर्ब होगा तब जो हार्मोन सिक्रीट होंगे ओवरी में वो ज़्यादा एंड्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स जो कि महिलाओं में कम होने चाहिए। जब एंड्रोजन सिक्रीट होंगे तो अंडे जो हैं वो बड़े साइज के नहीं होंगे, ओव्यूलेट नहीं होंगे यानी कि फूटेंगे नहीं और पेशेंट को पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह से कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि नेक पे एक ब्लैक सा बैंड होता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है गर्दन के पीछे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस। ये शो करता है कि पेशेंट के इंसुलिन लेवल भी बढ़े हुए हैं। तो ये कारण होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के।
अब पीसीओएस के मैनेजमेंट यानी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।